आगे इधर रायसेन में शराब फैक्ट्री में बाल मजदूर का मामला सामने निकल कर आया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का इसको लेकर बड़ा बयान आया। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने एमपी के श्रम विभाग को बेशर्म कहा और दूसरे विभागों में बेशर्मी की होड़ लगी है, ये कहा। बता दें कि शराब फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाने के मामले में बेशर्मी की होड़ लगी है और महिला अधिकारी को बच्चों की जली हुई चमड़ी नहीं दिखी। तो ये बड़ी बातें उन्होंने अपने बयान में कही हैं और नोटिस का खेल यहाँ पर चल रहा है, ये एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा। तो बता दें कि बच्चों से शराब बनवाना गंभीर अपराध है और पीड़ितों को मुआवजा दीजिए और ये उन्होंने कहा और साथ ही साथ फैक्ट्री मालिक से वसूली करिए, ये उन्होंने कहा। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और शराब फैक्ट्री में मिली भगत की बात कही है। कानूनगो ने कहा कि अधिकारी जानबूझकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हैं। अधिकारियों के ऊपर निलंबन की गाज तो गिरी है, लेकिन क्या वाकई में मध्य प्रदेश में इस तरह के और भी जगह काम हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। वो बच्चे थे, आप सोचिए, जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा है कि बच्चे वहां टिफिन देने के लिए आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर जब असलियत वहां जाकर पता की गई तो ये सामने आया है कि बच्चों के हाथ तक गल चुके हैं। बाल श्रम तो हो रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह हो रहा था जो कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ प्रियंक कानूनगो जी मौजूद हैं, जो कि जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की वजह से जो है ये पूरी कार्रवाई हुई है। प्रियंक जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों के हाथ गल चुके हैं, अधिकारियों को कोई खबर नहीं है, आबकारी विभाग के नाक के नीचे ये सब चल रहा है। जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या हालत थे? क्या बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे? किस तरह की स्थिति थी? देखिए, वहां से कुछ बच्चों को भगाया गया, उसके बावजूद हमको 58 बच्चे वहां मिले। उनकी उम्र की तस्दीक होती, उनके बयान होते, इस सब की कानूनी प्रक्रिया है। वो बॉन्डेड लेबर थे या नहीं थे, ये जानने के लिए एसडीएम के समक्ष तत्काल बयान कराए जाते हैं। हम लोग बरसों से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस काम का ये अनुभव है कि एक बार बच्चा अगर एसडीएम और सीडब्ल्यूसी के बयान के बगैर कहीं भी चला गया, देखिए ये बेहद गरीब लोग हैं, ये अपनी रोजी रोटी के लिए उसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो हजारों करोड़ का मालिक है। इसलिए प्रक्रिया ये होती है कि तत्काल एसडीएम बयान ले लें, तत्काल सीडब्ल्यूसी बयान ले लें, काउंसलिंग करें, कुछ दिन चिल्ड्रन होम में रखें, जब मुआवजा मिल जाए तब इनको रिहेबिलिटेट कर दें। कई मामलों में रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलोकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये बच्चे विटनेस होते हैं। अब इस पूरे मामले में जो प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है, हमने 3:28 पे वहाँ पे एसडीओ, वहाँ पे जो डीपीओ थे महिला बाल विकास के, वो और बाकी लेबर के ऑफिसर्स के मामला ये सुपुर्द किया। उनको हमने सूची सौंपी, उनको हमने ये बताया कि आप सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोडक्शन कर दीजिए, आप एसडीएम के सामने स्टेटमेंट करा दीजिए और फिर कार्रवाई करवा दीजिए। हमारा काम यही था और हम सब जगह यही करते हैं। तो हमारी एसओपी, उसके अकॉर्डिंग हम ये करके वहाँ से आ गए। एसडीएम को दिन में 1:30 बजे कलेक्टर ने बोला था कि जाके वहाँ पे स्टेटमेंट ले लो। हमको कलेक्टर ने 1:30 बजे बोला था कि हम एसडीएम और सीडब्ल्यूसी दोनों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। रात होने तक इन्होंने इंतजार किया। सीडब्ल्यूसी का कोरम पूरा नहीं करवाया गया। सीडब्ल्यूसी बिना कोरम के कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, इनवैलिड हो जाता है, इलीगल होता है। कोरम 3 लोगों का होता है। सीडब्ल्यूसी का कोरम षड्यंत्र पूर्वक पूरा नहीं होने दिया गया। एसडीएम को 20 किलोमीटर का रास्ता हाईवे पर तय करने में 5 घंटे लगे। एसडीएम अंधेरा होने के बाद पहुंचा, एडीएम 7 घंटे बाद पहुंची और इसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री वाले ने बच्चे गायब कर दिए। अभी बच्चे किडनैप हुए हैं, एबडक्ट हुए हैं, कहाँ हैं? पुलिस ने कोई प्राथमिकी भी इस मामले में दर्ज नहीं की है। देखिए, यहाँ 2 अपराध हुए हैं। पहला अपराध बच्चे बाल श्रम करते हुए मिले, उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ निर्देश दे करके जे एक्ट में ये प्रावधान करवाया था, मुझे अच्छे से याद है। हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का नशे के रूप के किसी भी प्रकल्प में उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी, इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में धारा 78 है, जो 7 साल की सजा, आर्थिक दंड और गैर जमानती अपराध इसको निर्दिष्ट करती है।
वो धारा ही नहीं लगाई। अब सिर्फ जमानती धाराएं लगाई हैं सर। जमानती धाराएं इसलिए लगाई हैं कि जमानत हो जाए। हाँ। जब हम लोग नोटिस करेंगे 4 दिन बाद, तब बोलेंगे कि हमने जांच में ये धाराएं बढ़ा दी, लेकिन जमानत हो जाए, जेल ना जाना पड़े इनके प्रिय कारखाना मालिक को। ये षड्यंत्र होते हैं और ये षड्यंत्र के तहत किया। अब जो इस पूरे मामले में जो दूसरी घटना हुई है जिसमें बच्चे गायब कर दिए गए, उसमें तो अभी देखिए आप 14-15 घंटे हो गए, कोई एफआईआर ही नहीं की है आज तक। तो बच्चे आपकी कस्टडी से गायब हो रहे हैं, आपके संरक्षण से गायब हो रहे हैं, आप एफआईआर नहीं कर रहे हो, वो भी एक ऐसी जगह पे जो पूरे प्रदेश के बच्चों के मामा का क्षेत्र है। ये लोग अपने सांसद को टीएल की मीटिंग में क्या मुंह दिखाएंगे जब शिवराज जी इनसे सवाल पूछेंगे? मुझे पूरा विश्वास है शिवराज जी इन अधिकारियों की जब खबर लेंगे तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने सर जो कार्रवाई की है, जो वहां पर अब आबकारी के लोगों को निलंबित किया है, सर ये कार्रवाई क्या बहुत कठोर लगती है आपको? क्योंकि सर आप सोचिए गैर जमानती धाराएं जो है वो लगानी चाहिए थी उसमें, लेकिन इस बच्चों की वहां पर देखिए इस पूरे मामले में आबकारी अधिकारी का दफ्तर वहीं था जहां ये सब हो रहा था, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने जो काम किया है वो अनुकरणीय है। दूसरे राज्यों को ये सीखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जब बच्चों का संरक्षण अभिभावक की तरह करता है तो क्या करता है। तत्काल 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना आसान बात नहीं होती। इतने बड़े शराब माफिया के ऊपर क्रैक डाउन करना आसान बात नहीं होती। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है, ये अधिकारियों की अकर्मण्यता है। और मुझे विश्वास है कि इस जिले के सांसद होने के नाते जब शिवराज जी आज आ रहे हैं, इन अधिकारियों की क्लास लगाएंगे, तब ये सारे मामले ठीक होंगे। सर अधिकारियों को क्या पता नहीं चलता? और सर ये तो चलिए एक कारखाने का मामला है, वहां पर आसपास और कितनी जगह होंगे, और आप तो चलिए कह रहे हैं कि अभी इतने बच्चे गायब हैं, पहले पता नहीं कितने बच्चे वहां पर और क्या काम कर रहे होंगे, जवाब तलब कोई करने वाला था नहीं वहां। डेफिनेटली आपकी बात एकदम ठीक है। वहाँ स्कूल की बसों में भरकर बच्चों को लाया जाता था, मतलब सब लोग ये समझें कि स्कूल ले जा रहे हैं। ये ट्रैफिकिंग का भी मामला है। वहाँ एक आश्रम बना रखा था, एक हॉस्टल बना रखा था, खुद का एक स्कूल खोल रखा है, उन बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज कर रखे हैं। ये आपराधिक षड्यंत्र बहुत दिनों से बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, और ये सारे अधिकारी मिलके उसको अंडर द कारपेट छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। और सर ऊपर से अधिकारी ये पत्र लिख रहे हैं कि बच्चे लंच देने के लिए आए थे अपने माता पिता को, ये कितनी बड़ी बात है सर? देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको कीचड़ में बदबू नहीं आती। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि कीचड़ ही उनके लिए गंगा जल हो जाता है। तो ये अधिकारी उसी श्रेणी के थे। सर आपको लगता है कि आगे इन सब चीजों को लेकर और ज्यादा अब गंभीरता से लेने की जरूरत है? प्रदेश भर में इस तरह के बाल श्रम अगर कहीं हो रहे हो, खासतौर से इन जगहों पे जहाँ पर बच्चों को होना तक नहीं चाहिए। डेफिनेटली मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। हमने जब जब उनसे निवेदन किया है, उन्होंने सख्ती से कदम उठाया है। इस मामले को भी वो परिणति तक ले जाएंगे, और उन्होंने जिस तरीके निर्देश दिए हैं उसका असर दिखेगा। सर आगे आप अब क्या कदम उठाएंगे? बच्चे अभी नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से जो है इस मामले में और ज्यादा जमानत ना हो और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई, उसको लेकर सीडब्ल्यूसी क्या करेगा? देखिए इस पूरे मामले में जो क्षेत्रीय सांसद हैं वो मामा हैं, सबके मामा हैं, बच्चों के मामा हैं। मैं उनसे समय मांग रहा हूँ। अब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे मिलूंगा, उनके सामने पक्ष रखूंगा, जिससे कि जब वो यहाँ पे दिशा की बैठक लें, टीएल की बैठक लें, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा सके। ठीक है। हमारे साथ देखिए प्रियंका कानूनगो जी मौजूद थे, जिन पर जो है चर्चा की हमने, जिनसे काफी जो है इस चीज को लेकर। लेकिन देखिए जाहिर तौर पर ये गंभीर मामला है, और जिस तरह से बच्चों को ऐसी जगहों पर गलत तरीके से जो है वो बाल श्रम करवाया जा रहा था, जाहिर तौर पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन फिलहाल अब ये देखने की जरूरत है कि अगर और भी कहीं ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर बाल श्रम करवाया जा रहा हो, खासतौर से ऐसी जगह जहां पर बच्चों को शायद आना भी नहीं चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, वहां पर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो प्रदेश में इसको लेकर जो है काफी कड़ी जो है निगरानी, जांच और कार्रवाई की जरूरत है।